हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 का 5वां क्लास है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का नाम क्या था? पहली बार आपका अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइका। लाइका आपका एक कुत्ता था जिसे आपका अंतरिक्ष में आपका पहली बार ले गया गया। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आपका जानवर था लाइका। लाइका एक कुत्ता है। ध्यान देंगे, लाइका को लेकर जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो लाइका को लेकर जाने वाला प्रथम उपग्रह आपका स्पुतनिक 2 था। तो आप इससे भी याद रखेंगे कि स्पुतनिक 2 द्वारा आपका लाइका जो कि एक कुत्ता था इसे अंतरिक्ष में पहली बार ले गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसमी उपग्रह था। तो अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसमी उपग्रह कौन सा था? मौसम वाला उपग्रह यह कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिरोस 1। तो टिरोस 1 आपका अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसमी उपग्रह था। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ पे इको 1 है। तो इको 1 आपका अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। तो याद रखेंगे कि इको 1 आपका अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लार का पीएच कितना होता है? हमें लार का पीएच बताना है। तो लार का पीएच आपका होता है 6.67। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। लार का पीएच आपका 6.67 होता है। तो आप बता सकते हैं कि आपका अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो लार की प्रकृति आपका क्या होता है? अम्लीय होगा। इसका प्रकृति आपका अम्लीय होगा। अब अम्लीय क्यों होगा? तो ध्यान रखेंगे, 7 से पीएच मान जिसका कम होता है, पीएच मान 7 से कम होगा तो वह आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह आपका उसकी प्रकृति क्षारीय होगा। तो आप इस तरह बता सकते हैं पीएच मान से कि अम्लीय है या क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है। तो हमारे शरीर में आपका भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हम देखें तो जब हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि भोजन का पाचन आपका हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका होता है चांदी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चांदी में आपका अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जितना ही फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा रहेगा वह आपका इलेक्ट्रिसिटी का आपका उतना ही अच्छा आपका कंडक्टर होगा। तो चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस। तो परम शून्य ताप इसका मान आपका 273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यह परम शून्य ताप यह क्या होता है? तो परम शून्य न्यूनतम संभव ताप है तथा इससे कम कोई भी ताप संभव नहीं है। आपका परम शून्य ताप यह क्या है? यह आपका न्यूनतम संभव ताप है। इससे कम कोई भी ताप संभव नहीं है। परम शून्य ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि आपका परम शून्य ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति आपका शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीवी बराबर एनआरटी निम्न में से किसका समीकरण है? तो पीवी बराबर एनआरटी ये आपका आदर्श गैस का समीकरण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आदर्श गैस किसका आपका समीकरण क्या होता है? तो आदर्श गैस का आपका समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वे कहलाते हैं। तो
अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि पीएच का मान 7 से कम होगा तो वह आपका अम्लीय होगा, और उसके बाद हमने बताया कि पीएच का मान अगर 7 से अधिक होता है तो वह आपका क्या होगा, वह आपका क्षारीय होगा। इसमें हमें बताना है अगर पीएच मान 7 हो जाए तब वह क्या होगा, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदासीन। तो जिसका पीएच का मान एकदम 7 है तो वह आपका उदासीन होगा, और याद रखेंगे कि 7 से कम पीएच मान होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 होगा तो वह आपका उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम यह आपका किस पे आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था को जानते हैं हम लोग कि पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, और चौथी अवस्था आपका क्या हो जाएगा, चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, प्लाज्मा आपका गैसीय अवस्था ही होती है, लेकिन यह आपका आयनित होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी हो गई, तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्रव स्वर्ण कहा जाता है, तो आपका द्रव्य स्वर्ण अर्थात द्रव्य में सोना किसको कहा जाता है, तो द्रव्य स्वर्ण आपका कहा जाता है पेट्रोल को। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि द्रव्य स्वर्ण पेट्रोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की अर्थात इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहा जाता है। तो अवकरण क्या है, यह आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण को अवकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका लूज करना, त्याग करने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो द्रव अवस्था में आपका पाई जाने वाली धातु पारा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पारा एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है, तो नाइक्रोम आपका क्रोमियम, निकिल और लोहा, इन तीनों का मिश्र धातु होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो हमारे हड्डी में और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हड्डियों और दांतों में आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व आपका होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र आपका H2 होता है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा, तो सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ऑप्शन ए में है देहरादून, तो देहरादून आपका उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन सी है गांधीनगर, तो गांधीनगर आपका गुजरात की राजधानी है। और बेंगलुरु ये आपका कर्नाटक की राजधानी है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो उड़ीसा दिवस या इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, यह आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आप इसको कमेंट कर हमें बताएंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और नरेंद्र मोदी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो सीतारमण आपका वित्त मंत्री हैं, और एस जयशंकर ये आपके विदेश मंत्री हो गए।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का आपका देश में तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अगर बिहार का हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में आपका 12वां स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पे कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे देश में आपका उत्तर प्रदेश है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।